हम्म। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दोबारा एक बार ये कर। मिनट। अभी दिखने लगा। ठीक है। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं लोग। हम लोगों ने कल जो है मेनली उपचयन और अपचयन के बारे में देखा था बहुत ध्यान से। उस चीज को थोड़ा सा और परिभाषित करते हैं लोग, ताकि चीजें थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाएं। एक और परिभाषा होता है, उस परिभाषा पे मेनली हम लोगों को ध्यान देना है, उपचयन और अपचयन के बारे में। ठीक है ना? तो वो परिभाषा मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो परिभाषा क्या होता है। तो उस परिभाषा को थोड़ा सा देखते हैं लोग। हमने क्या देखा था? उपचयन किसको बोल रहे थे? हाँ, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले, उसको हम लोग उपचयन की प्रक्रिया बोल रहे थे। और अपचयन में बोल रहे थे जिसमें ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े। ये तो इसके साथ एक और चीज है, उसको भी परिभाषा में हम लोग को ध्यान में लेके चलना है। और इसके साथ साथ एक और नया नाम भी याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने यही देखा था, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण, और किसका उपचयन हो रहा है और उपचयन के बाद क्या बन रहा है, यही सब देखे थे ना। अभी क्रिया जब देख रहे थे लोग, तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे किसका उपचयन हो रहा है और उपचयन के बाद क्या बन रहा है, उपचयित पदार्थ क्या बन रहा है, उपचयन किसका हो रहा है, उपचयित पदार्थ क्या बन रहा है। ये सब चीज हम लोगों ने देखे थे। थोड़ा सा और परिभाषा को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा है कहीं कहीं ब्लॉक भी होता है, हर जगह काम नहीं करता है। आगे ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं जस्ट थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। उस चीज को ध्यान पे रखना है कि इसमें क्या होता है, कि उपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, त्याग करना। त्याग करना, है ना? इलेक्ट्रॉन का हटना, मतलब कि उस पे प्लस का बढ़ना बोल सकते हैं, प्लस का क्या होना, माइनस का कम होना। यानी कि प्लस का बढ़ना को भी क्या बोला जा सकता है, उपचयन। या फिर माइनस का कम होना, है ना? हाँ, माइनस का घटना बोल देते हैं। अगर निगेटिव घटेगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, कि उपचयन हुआ है। और पॉजिटिव बढ़ेगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, कि उपचयन हुआ है। और दोनों ही काम होने के लिए क्या चीज करना जरूरी है, बताओ? पॉजिटिव कैसे बढ़ता है? निगेटिव चला जाता है, मतलब जाने का काम तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो मतलब कि पॉजिटिव को बढ़ना भी है तो क्या चीज करना होगा, इलेक्ट्रॉन को ही निकल के कहीं जाना होगा। और निगेटिव को घटना है तब भी इलेक्ट्रॉन को ही, बता, नहीं जाना होगा, जाना होगा, है ना? निगेटिव को घटना भी है। क्या? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है ना, उसके टेंशन नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो पॉजिटिव को अगर बढ़ना भी है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और निगेटिव को घटना है तो भी इलेक्ट्रॉन को कम होना पड़ेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, कि ऑक्सीकरण में कुल मिला के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन घटता है। ठीक है, यही इसका कुल मीनिंग हुआ, कि उपचयन में इलेक्ट्रॉन घटता है। इसके बाद उपचयन, अपचयन में क्या बोल सकते हैं, निगेटिव का बढ़ना। हाँ, वो उसके रिजल्ट पे आ जाएंगे, निगेटिव या तो बढ़ता है या तो पॉजिटिव का घटना। तो निगेटिव को बढ़ना है तो भी इलेक्ट्रॉन को आना होगा, और पॉजिटिव को घटना होगा तो भी इलेक्ट्रॉन को आना होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है। तो उपचयन का एक परिभाषा ये भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, उपचयन। और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे,
अपचयन। हमने एक एक्सपेरिमेंट जो देखा था इसमें, ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इसमें देखो कैथोड पे क्या हो रहा है बताओ। उपचयन की अपचयन। ये अभिक्रिया है ना, जिसपे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। अपचयन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो अपचयन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो तुम लोग ये भी ध्यान रख सकती हो कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पे उपचयन ना। एनोड पे उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि जुड़ता है इलेक्ट्रॉन कैथोड पे, तो वहां पे क्या होता है, अपचयन। ठीक है, अवकरण। तो ये हो गया उपचयन और अपचयन का, यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ के दिखा दिया। और ये पूरा जो हो रहा था ये भी रेडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि एक जगह ये हो रहा है एक जगह ये हो रहा है, दोनों को मिला के हमने ये बनाया था ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया ना कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और हट रहा है। ठीक है, इसी चीज को एक दो और में देखेंगे लोग। तो ये मतलब ये हो गया हम लोगों का उपचयन का, कल जो हमने पढ़ा था उपचयन का मतलब था ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना। कुल मिला के इसको ये बोला जा सकता है इलेक्ट्रॉन का हटना। अपचयन को क्या बोला जाता था, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का बोल सकते हैं, बढ़ना। ठीक है, अपचयन में। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और उपचयन में इलेक्ट्रॉन घटता है ना। इलेक्ट्रॉन घटेगा तो पहले जो जितना पॉजिटिव था उससे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, या निगेटिव कम हो जाएगा। अपचयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, निगेटिव बढ़ जाएगा, है ना। यही सब होना है ना। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये काम कैसे हो रहा है। कल हमने ये अभिक्रिया लिया था, ये क्या अभिक्रिया था, इसमें उपचयन हो रहा था ना। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड बना है, और ये क्या हुआ है, यहाँ पे उपचयन हुआ है ना। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा कि घटा होगा। उपचयन में इलेक्ट्रॉन घटता है ना। उपचयन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है क्योंकि प्लस को बढ़ना होता है। तो हम लोग को ये देखना है कि क्या कहीं पे प्लस बढ़ा है किसी पर, तो ये हम लोग को देखना है। तो पहले कॉपर के पास इसका आवेश कितना था, जीरो था ना। बताओ। कॉप कॉपर के पास आवेश जीरो था ना, इसके पास पहले से ही आयन नहीं है ना। अगर आयन नहीं है तो क्या है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और कुल आवेश जीरो है कॉपर पे। अब ये यहाँ पे क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया ना। अब बताओ कॉपर पे कितना आवेश है, कॉपर पे कितना आवेश है, दो आवेश हो गया ना, +2। इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए यहाँ पे कि जीरो से +2 हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन घटा है कि बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन घटा है ना, इलेक्ट्रॉन घटा है। इलेक्ट्रॉन घटा है, चार्ज इसका प्लस में बढ़ गया है यानी कि इलेक्ट्रॉन घटा है। इसीलिए ये क्या हुआ है यहाँ पे, उपचयन हुआ है। ठीक है। अब इसमें देखो, नीचे वाला जब रिएक्शन कर रहे थे लोग, इसमें कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर का कितना इसका चार्ज होगा, +2 होगा ना पहले से। और हाइड्रोजन के बाद अभिक्रिया करके इसका चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या आ गया होगा, इसमें बड़ा होगा ना, है ना। बात समझ में आया ना। नीचे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में इसका पहले से आवेश कितना है, +2 है। और अभिक्रिया के बाद कॉपर बन गया तो कॉपर पे आवेश कितना है, जीरो है। कोई
ये प्लस कैसे हो गया होगा? इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन दिया होगा? नहीं देगा तो कैसे? पहले से ही +2 था, अगर दे देता इलेक्ट्रॉन तब तो और प्लस हो जाता ना। इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और इलेक्ट्रॉन जब लिया है तो ये क्या हो गया, उपचयन की अपचयन? अपचयन। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। इलेक्ट्रॉन घटता है यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ता है तो उपचयन, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या चीज? अपचयन। तो इसने कॉपर ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तभी जीरो हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन। बात समझ में आया? हम्म। और एग्जांपल देखते हैं लोग। बात सिंपल सा है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे भी हम लोग को पता है ये चीज, और इस पे भी पता है। यहाँ पे देखो, हमने कल देखा था इसमें, बताओ इसमें क्या हो रखा था? इस रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। तो इसमें उपचयन किसका हो रहा था? जिंक ऑक्साइड का ना। हाँ, उपचयन हो रहा था कि सी का उपचयन हो रहा था, ठीक है। सी का उपचयन हो रहा था, और जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट रहा है। अब बताओ मेरे को कि जिंक पे आवेश कितना है यहाँ पे? +2 है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 माइनस में रहता है। तो ये +2 है। और जिंक पे कितना है अभिक्रिया के बाद? एक भी नहीं, जीरो। तो जब जीरो है, +2 से जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा कि छोड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ देता तब तो जीरो कैसे हो जाता? तब तो और बढ़ जाता ना। लिया होगा, ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी जाके जीरो हुआ है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकलता है तो प्लस क्या होने लगता है? और बढ़ने लगता है। और इलेक्ट्रॉन किसी के पास आता है तो फिर क्या होता है? प्लस। माइनस होने लगता है, यानी कि प्लस घटने लगता है और माइनस बढ़ने लगता है। तो अगर ये +2 से जीरो हुआ है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आया होगा। इसीलिए तो हम लोगों ने क्या बोला कि जिंक ऑक्साइड क्या हो गया है? अपचयित हो गया है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? बढ़ गया है ना। और या ऑक्सीजन हटना, यही बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हट गया है। अब कार्बन का देखो क्या हुआ है, कार्बन बेचारा पहले से क्या था? जीरो था ना। अब बाद में कितना हो गया? 2 माइनस है कि +2 हो गया है, ये खुद ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना, तो +2 हो गया, है कि नहीं? तो कार्बन जीरो से +2 हो गया है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लिया होगा कि छोड़ा होगा? छोड़ा होगा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो ये क्या हो गया है? ऑक्सीकरण, उपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का ऊपर में अपचयन, नीचे में कार्बन का उपचयन। तो ऊपर में अपचयन, नीचे में उपचयन, ये चीज है ना। और जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है जिंक में, कार्बन अपचयित हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कोई बोलेगा इसमें कि किसका उपचयन हुआ है, तो क्या बोलेंगे? उत्तर बताओ, हैंड रेज करना, हैंड रेज। किसका उपचयन हुआ? हैंड रेज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे। बताओ रिशु, किसका उपचयन हुआ है? सी का उपचयन हुआ है, ठीक है। क्योंकि जीरो से +2 चला गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है इसने, तभी जाके प्लस बढ़ा है। तो उपचयन हुआ है। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन लिया हुआ है तो इसमें उपचयन हुआ है। तुम लोग को ज्यादातर वही पढ़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला ही परिभाषा। ठीक है। और जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया है यहाँ पे? अपचयन हो गया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें अवकारक कौन है? अवकारक। अवकारक का मतलब क्या होगा? अवकारक कौन है? जिंक अवकारक है। अवकरण किसका हो रहा है? अवकरण किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का ना। तो जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, लेकिन अवकरण में मदद कौन कर रहा है? कार्बन। तो अवकारक कौन हुआ? कार्बन। ठीक है। कोई पूछेगा कि अवकारक बताओ तो क्या बोलेंगे? कार्बन। क्योंकि कार्बन क्या है यहाँ पे? अवकरण में मदद कर रहा है। किसके अवकरण में? जिंक ऑक्साइड के अवकरण में मदद कर रहा है। ये अवकारक है। क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कार्बन खुद क्या हो रहा था? खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। तो खुद जब ऑक्सीकृत हो रहा है तो जो ऑक्सीकृत होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? छोड़ता है कि लेता है? छोड़ता है। तो कार्बन खुद ऑक्सीकृत हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसका लेने का काम कौन किया है? जिंक ने। तो जिंक क्या हो गया है? अवकृत हो गया है। जिंक ऑक्साइड अवकृत होकर जिंक बन गया है। तो जिंक ऑक्साइड अवकृत होकर के जिंक बना है, लेकिन अवकृत करवाया किसने है? कार्बन ने। तो वो अवकारक हो गया। ऐसे ही बोला जाएगा कि ऑक्सीकारक कौन है? जी, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बन का कार्बन मोनो ऑक्साइड में। लेकिन ऑक्सीकरण तो हो रहा है कार्बन का कार्बन मोनो ऑक्साइड में, लेकिन ऑक्सीकरण करवा कौन रहा है? जिंक ऑक्साइड। क्योंकि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर ऑक्सीकरण कराना है तो दो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है? छोड़ना है। और छोड़ तो रहा है, तो लेने का काम कौन कर रहा है? जिंक ऑक्साइड। अगर वो लेता नहीं तो फिर ऑक्सीकरण हो पाता है क्या कार्बन का? नहीं हो पाता। बात समझ में आया? तो हम लोग के पास यहाँ पे और दो शब्द आ गया नया नया, अवकारक और ऑक्सीकारक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में, कॉपी पे लिख सकते हो लोग कि जिसका क्या होता है? करण होता है वो करता है अवकारक। ये अभिक्रिया करके लिख सकते हो लोग कि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है और कार्बन अवकारक का काम कर रहा है ना। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अवकारक का काम कर रहा है। इसको कॉपी पे लिख सकते हो लोग। उसी प्रकार से हम अगला लाइन ये भी बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अवकरण हो रहा है, लेकिन जिंक ऑक्साइड खुद ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। जिंक ऑक्साइड खुद ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, क्योंकि उसी के द्वारा कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आया? इसको लिख लो लोग। डाउट पूछ भी सकते हो लोग कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला बता देते हैं फिर से एक बारी। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वाला जो बात है वो इसलिए है कि हम लोग को यार ये बात को ही रखना है, यहाँ से जो हमने शुरू किया था उपचयन और अपचयन के बारे में, इस चीज से ही याद रखना है इस चीज को। इससे ज्यादा अलग नहीं है वो चीज, लगभग लगभग। ठीक है ना? इस चीज को से रखना है। क्या चीज है इसमें? इसमें ये है कि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है। या फिर हमने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन में उपचयन में प्लस बढ़ता है। तो प्लस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि कोई +3 था तो बाद में क्या हो गया? +7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है बताओ इसमें? इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। कई गो इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा? 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा? घट गया होगा, है ना? तो अभी जाके प्लस बढ़ा है। यहाँ पे मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूँ ताकि इस पे क्लियरली दिखे।
मान लेते हैं कि +3 था और बाद में पता चला कि +7 हो गया। मतलब क्या हुआ है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, तभी जाके +7 हो गया होगा। तो ये हो गया प्लस का बढ़ना। निगेटिव का घटना दिखाते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पे पहले से -5 था और बाद में पता चला कि अब -2 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? 3 निगेटिव निकल गया होगा, यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन, यही हुआ होगा ना? है ना? जैसे कि मैंने बताया था, पहले एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ले रखा था। एक होता है Fe2+ और एक क्या होता था, Fe3+। इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या देखे थे, FeSO4। इसका क्या नाम था बताओ? फेरस सल्फेट। 2+ को हम लोग फेरस बोलते थे, फेरस सल्फेट। और ये था Fe2O3। इसका क्या नाम था, फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि इसमें Fe3+ के रूप में है। तो ये जो 2+ से 3+ का मामला है, ये क्या मामला है, यही मामला है ना कि आमतौर पे आयरन क्या होता है, वो तो जीरो होता है। कोई भी परमाणु अपने आप में उदासीन होता है। उसमें कोई आयन ही आयन रहता है क्या, धनायन या ऋण आयन? नहीं। जितना पो, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को पता है ना, हर परमाणु में। लेकिन होता क्या है बाद में अभिक्रिया में कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम जो कक्षा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाते हैं या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में आ जाते हैं। तो जब आता है तो उस पे निगेटिव आना शुरू हो जाता है, और जब वो अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे क्या होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे Fe2+ क्या बता रहा है कि इस आयरन में से कई गो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, 2 गो। और 3+ क्या बता रहा है कि इस आयरन में से कई गो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, 3 गो। है ना? तो इसी चीज को ऊपर में लिखा गया है कि ऑक्सीकरण में जब ये लिखा गया है कि प्लस का बढ़ना हो सकता है या माइनस का घटना हो सकता है, तो दोनों का कुल मिला के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घटना। है ना? इलेक्ट्रॉन घटेगा नहीं तो प्लस बढ़ेगा नहीं, अथवा निगेटिव घटेगा नहीं। है कि नहीं? तो मेन पॉइंट यही है कि ऑक्सीकरण तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन घट रहा होगा। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन घट रहा है कि नहीं किसी चीज का। और अवकरण कब बोलेंगे, जब हम लोग को ये देखे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अवकरण हो गया, और इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ रहा है तो क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो अब ये जब ये याद हो गया कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने को ऑक्सीकरण बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने को अवकरण बोलते हैं, तो बस अब तो आगे यही देखना है अभिक्रिया में, सबका ये निकाल निकाल करके कि उसका उसमें इलेक्ट्रॉन आया है कि गया है। और उसको देखने के लिए तो ये चीज क्लियर हो गया, अभी हमने देखा यहाँ जिंक, जिंक +2 में है और यहाँ पता चला गया कि 0 हो गया। तो +2 था और 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, आ गया होगा ना, आ गया होगा। +2 से 0 हो गया। +2 मतलब पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 गो कम था। है ना? जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में जिंक पे +2 है, इसका मतलब क्या है कि पहले से इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन कम था। है ना? और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी जाकर के ये क्या हो गया है यहाँ पे, 0। बात समझ में आ रही है? क्या, हाँ बताओ, ये एकदम एग्जैक्टली पूछा करो, क्या नहीं समझ में, बताओ। हम्म। एग्जाम्पल में इसमें हमको जस्ट आवेश चेक करना है कि दोनों पे कितना कितना आवेश है। हर जगह आवेश निकाला जा सकता है ना, हर जगह का आवेश हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो लिस्ट पढ़ा हुआ है, पहले से लिस्ट पढ़े थे लोग ना, जो लिस्ट भेजा था मैंने। उस लिस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस लिस्ट में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑक्सीजन पे क्या रहता है हमेशा, 2-। तो यहाँ ऑक्सीजन पे 2- है, तो यहाँ जिंक पे कितना है, 2+, क्योंकि इसको न्यूट्रल में रहना है। कार्बन पे कितना होगा बताओ, अभिकारक की तरफ,
जीरो। कुछ इसमें नहीं है, प्लस माइनस कहाँ से प्लस माइनस आएगा, जीरो। इसमें भी आपस में जीरो है, लेकिन हम लोग को पता है कि जब यह अभिक्रिया हुई है, जैसे कि NaCl, NaCl का आपस में क्या होता है, कुल मिला के जीरो होता है ना। लेकिन अंदर में क्या हुआ है हम लोग को पता है ना, कि सोडियम में एक प्लस और क्लोरीन पे क्या है, एक माइनस है। ये हम लोगों ने याद कर रखा है कि सोडियम में एक प्लस होता है, क्लोरीन में माइनस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हमने जिंक ऑक्साइड ये लिया हुआ है, तो उसी से आ रहा है कि ऑक्सीजन पे टू माइनस, ये हम लोग को याद है। लिस्ट देखना जो मैंने भेजा था ग्रुप में। तो जब ऑक्सीजन पे टू माइनस है, तो जिंक ने ही क्या किया होगा, टू प्लस किया होगा ना। तभी तो ये टू माइनस हो रखा है। तो जिंक टू प्लस है और ये टू माइनस है। अभी क्रिया के बाद देखो, जिंक पे कितना है, जीरो। जीरो, जिंक पे जीरो है, कुछ नहीं है ना। आए नहीं, नहीं। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अपना कुछ है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का टू माइनस होगा, तो कार्बन पे कितना होगा, टू प्लस होगा। क्योंकि आमतौर पे कार्बन, ऑक्सीजन जो होता है टू माइनस में रहता है, कार्बन का तो चलो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये उसमें देख रखा था कि ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, टू माइनस, लिखा हुआ था उसमें। तो यहां से हम लोग को दिख गया कि जिंक टू प्लस से कहां पे चला गया है, जीरो पे चला गया। तो जिंक टू प्लस से जीरो पे गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। हाँ, जिंक। जिंक छोड़ेगा तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे क्या होता है बताओ, प्लस होता है। तो तुम लोग बोल रहे कि टू प्लस था पहले से जिंक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो टू प्लस से और ज्यादा हो जाता ना, थ्री प्लस फोर प्लस, चाहे कुछ भी। तो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा। तभी जाकर के टू प्लस से कहाँ हुआ गया है ये, जीरो हुआ है ना। तो ये टू प्लस से जीरो हो गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी जाकर के ये जीरो हुआ है। और इलेक्ट्रॉन लिया जब कोई लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन की अपचयन, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया था, है ना। वैसे ही ऊपर में कार्बन का उपचयन हो गया है, क्योंकि जीरो से टू प्लस में चला जा रहा है। मेन बात ये है, ये ध्यान रखना, देखना कि इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है। ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, हमने बहुत सारा एग्जांपल कर रखा है। अब जैसे कि पहले तुम लोगों से पूछ देते हैं, यहाँ पे ही बता दो, मैग्नीशियम पे कितना आवेश होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पे कितना आवेश होगा, कितना प्लस, दो प्लस होगा। कैसे, कैसे दो प्लस होगा, एक ऑक्सीजन टू माइनस करता है, दो को ऑक्सीजन कितना माइनस कर देगा कुल मिला के, चार माइनस। तो मैग्नीज पे कितना चला जाएगा, ये मैग्नीज पे चार प्लस रहेगा ये, मैग्नीज चार प्लस है। और यहाँ जो मैग्नीज क्लोराइड बना हुआ है, इसमें कितना मैग्नीज पे प्लस रहेगा, दो प्लस रहेगा। तो अब बताओ, चार प्लस से दो प्लस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, आ गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ के जाएगा तो प्लस उसका बढ़ जाएगा, या फिर निगेटिव घट जाएगा, है ना। जैसे कि अब ये फोर प्लस से टू प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन आया है, अब बताओ इसका क्या होगा, अपचयन की उपचयन, अपचयन। तो अपचयन हो रखा है, देखो। ऐसे भी हम लोगों ने देखा था कल भी, कि ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अपचयन होता है, हमने लिखा है ना ऊपर में। तो वही चीज है, ठीक है। बात समझ में आई ना। वीडियो देख लेना लोग, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, दोबारा से उसको देखना लोग तो पता चल जाएगा।
मेन पॉइंट ये है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला है कि कब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आने जाने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन तो कभी आता जाता है नहीं। हाँ बोलो। Mn को 2 प्लस लिख दिए। एक क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन आमतौर पे जीरो रहता है, कोई उसको दिक्कत नहीं रहता है ना। लेकिन क्लोरीन जब आयन बनाता है तो क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लेके बनाया हुआ है। तो हम लोग अगर यहाँ पे भी देख सकते हो लोग कि क्लोरीन पहले से जीरो था और अब माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन आया है कि गया है? आया है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इसलिए जीरो से कहाँ पे चला गया? ये माइनस पे चला गया। तो अब यहाँ जब मैग्नीज में मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 जो है, तो क्लोरीन दो गो है, तो कई गो इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा इसने? दो गो क्लोरीन है, तो दो को माइनस किया होगा ना। एक क्लोरीन के पास भी माइनस, दूसरा क्लोरीन के पास भी माइनस। इसको सबको अलग अलग लिख देते हैं यहाँ पे। ये MnCl2 है, इसका मतलब क्या है कि इसके एक अणु में तीन परमाणु है ना। एक परमाणु मैग्नीज का, एक परमाणु क्लोरीन का, दूसरा परमाणु और क्लोरीन का। मैग्नीज क्लोराइड के एक अणु में तीन परमाणु है, जिसमें से एक परमाणु है मैग्नीज का और दो परमाणु किसके हैं? क्लोरीन के। अब क्लोरीन का तो हम लोग को पता है कि इस पे भी माइनस रहेगा, इस पे भी माइनस रहेगा, रहेगा ना। तो जब इन पे दो को माइनस है और कुल मिला के मैग्नीज क्लोराइड पे कोई आवेश है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो जब इन पे दो माइनस है, यानी दो इलेक्ट्रॉन इनके पास आया हुआ है, तो किसने दिया होगा दो इलेक्ट्रॉन इस अणु में? मैग्नीज ने। तो Mn पे इसलिए 2 प्लस कर देंगे, है ना। बात समझ में आया क्या? तो वही चीज यहाँ पे भी है। MnO2 में क्या चीज है? एक अणु में तीन परमाणु यहाँ पर भी है। एक परमाणु है मैग्नीज का, कई गो परमाणु ऑक्सीजन का है? दो गो। तो ऑक्सीजन के एक पे कई गो माइनस रहता है? दो रहता है माइनस। तो यहाँ पे दो माइनस की हैं, तो कुल चार गो माइनस हो गया। तो अब कोई तो चाहिए ना चार गो प्लस देने वाला। कौन देगा चार गो प्लस? मैग्नीज। तो यहाँ पे मैग्नीज 4 प्लस था, अभी यहाँ पे कितना हो गया? 2 प्लस हो गया। ये चीज हम लोगों ने कई बार, ये चीज हम लोगों ने देख चुके हैं लोग। जैसे कि तुम लोग को अगर ये चीज, ये सब प्रश्न पहले भी पूछना चाहिए था। प्रश्न पूछने ही सीखना है। ये FeSO4 है। FeSO4 में Fe पे कितना हम लिखते हैं हमेशा? नहीं, 2 प्लस। 2 प्लस लिखते हैं, दो या तीन तो Fe पे लिखते हैं। FeSO4 में तो 2 प्लस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? SO4 पे दो माइनस रहता है कुल मिला करके, इसलिए Fe पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 प्लस लिख देते हैं। अब SO4 के डिटेल में भी जाया जा सकता है कि किस पे कितना कितना रहता है, वो तुम लोगों को अभी नहीं देखना है। इतना ही याद रखना है कि SO4 सल्फेट होता है, उस पे दो माइनस रहता है ना। लेकिन कम से कम ये जोड़ घटाव करने तो देखना है ना कि कहाँ से प्लस हो गया, कहाँ माइनस हो गया। और वहीं जब फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो फेरिक ऑक्साइड रहता है Fe2O3, इसके एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं? हैंडरेज, हैंडरेज। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु हैं? बताओ पल्लवी। ऑक्सीजन का 3 गो है, मतलब कुल कितना है? 5। एक अणु अगर लेंगे Fe2O3 का, एक अणु लेंगे फेरिक ऑक्साइड का, एक अणु लेंगे, तो अपने पास कुल 5 परमाणु रहेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं पांचों को। एक Fe, दो Fe, एक O, एक O, एक O, यही पांच हुआ है ना। अब हम लोग को पता है कि एक ऑक्सीजन पे दो माइनस रहता है, ऑक्साइड। क्लियर है? तो सब पे दो माइनस, दो माइनस, दो माइनस, कुल मिला के कितना माइनस हो गया? 6 गो माइनस हो गया, है ना। 6 गो माइनस हो गया। तो 6 गो जब माइनस हुआ है, तो कुल कई गो प्लस होना पड़ेगा? 6 गो। क्योंकि Fe2O3 क्या है? जीरो होना है ना कुल मिला के। तो जब जीरो होना है तो 6 माइनस है, तो 6 प्लस होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब 6 प्लस होना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे इस पे भी 3 प्लस कर देंगे और इस पर भी 3 प्लस कर देंगे। 3 प्लस 3 प्लस, इसलिए Fe2O3 में 3 प्लस रहता है। तो कोई बोलेगा
कि Ap2+ से Ap3+ में क्या हुआ है? हैंड रेज, इलेक्ट्रॉन आया है कि गया है? हैंड रेज, बताओ रिशु। Ap2+ में इलेक्ट्रॉन आया है। तुम बताओ साक्षी। इलेक्ट्रॉन आया है। तुम बताओ पारुल। हम्म। तो कुल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इस Fe2+ से Fe3+ में जाने पे? क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया कि गया? गया। तो पहले बोल रहे थे लोग, जो तुम लोग, वो आया है, वो गलत बात। गया ना यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, है कि नहीं? Fe2+ था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन ही गया था, और Fe3+ में दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। मतलब एक्स्ट्रा कितना चला गया? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन गया है ये। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हुआ है इसमें, Fe2+ से Fe3+ में जब हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो प्लस बढ़ गया ना एक। बात समझ में आया कि नहीं आया? हैं? ठीक है। जैसे कि ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है कि गया है? 3 इलेक्ट्रॉन गया है ना? यहाँ पे 0 था, कोई चार्ज नहीं था, और 3+ हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है ना? तभी 3+ हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। ये देखो अभिक्रिया, सिंपल सा अभिक्रिया लिख रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड को, जो कि काला हो जाता है, उसको हाइड्रोजन से गुजारते हैं तो कॉपर बन जाता है। यहाँ पे कॉपर पे कितना है चार्ज, आवेश? 2+, +2 है। और कॉपर पे कितना है यहाँ बनने के बाद? 0। इलेक्ट्रॉन आया कि गया? आया ना? आया, क्योंकि प्लस कम हो गया। प्लस का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन का आ जाना। ठीक है। तो ये यहाँ तक था अपना उपचयन अपचयन, सब खत्म हो गया क्लियरली, ये भी थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। हाँ बोलो। नहीं, 2 माइनस लिख देंगे यहाँ पे सी के, सीयू के ऊपर ना। नहीं, उसको नहीं लिख सकते हैं। 2 माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि कुल कितना आ गया? 4, है ना? जबकि यहाँ पे 2 माइनस है ही नहीं। पहले से ही अगर कॉपर छोड़ के लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि 0 है। तो जब 0 है, तो अभिक्रिया में दिखाएंगे यहाँ पे कि 2 क्या हो गया, यहाँ पे आया है कहीं से। लेकिन आने के बाद ये +2 में था, तो अब ये क्या हो गया? 0 में हो गया। ये बताया जा रहा है, ठीक है? ये अंदर की बात है, जो हम लोग को पता है कि 2 आया है। तो हम लोग कितना आया है ये नहीं दिखाते हैं, हम लोग ये दिखाते हैं कि पहले क्या था, अब क्या हो गया, है ना? जैसे कि आदमी अपना रहता है, जैसे है, कुछ उसने कुछ किया, इधर उधर से चोरी डकैती, मेहनत, चाहे कुछ भी किया, पैसा कमा लिया, तो ये थोड़ी दिखाता है कि हम कहाँ से कमाए हैं। ये नहीं कोई दिखाना चाहता है। चोरी करके कमाए हैं, डकैती करके कमाए हैं, जुआ खेल के कमाए हैं। लास्ट में सिर्फ क्या दिखाता है कि हम ऐसे थे और हम ऐसे हो गए, है ना? अपना शक्ल बदल लेता है। ये नहीं दिखाएगा कि हम किसका क्या किए हैं, किसको क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो नहीं बताएगा लोग। वो कोई बताता है क्या? नहीं। ऐसे ही ये भी नहीं बता रहा है।
कि मेरे साथ दो इलेक्ट्रॉन आया कि गया कि क्या हुआ। जस्ट दिखा कि जीरो हो गया है, हमने पता लगा लिया कि इसके पास कहीं से दो आया है ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे होता है ये। तो इसलिए दो माइनस नहीं दिखाएंगे। दो माइनस मतलब दिखाने का मतलब ये हो गया कि अब ये दो माइनस हो गया है। कॉपर दो माइनस नहीं हुआ है ना, अभिक्रिया में ऐसा लिखा गया है क्या दो माइनस हो गया है? अभिक्रिया पहले से दी हुई है। तो अभिक्रिया में जो पहले से दी हुई है उसको हम लोग समझ रहे हैं कि उसमें जो चीजें हैं वो कैसे कैसे स्थिति में है। हम लोग जो जैसा है उसको नहीं बदल रहे हैं, जो है सो है। हम लोग उसको समझ रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर में, है कि नहीं? अभिक्रिया को बदल देंगे क्या? अभिक्रिया को नहीं बदलेंगे, ठीक है। एक अभिक्रिया है अपने पास, ध्यान से देखो लोग। एक अभिक्रिया है अपने पास। इस अभिक्रिया में क्या दिया गया है? Fe2O3। इसको तो कितनी बार देख चुके हैं, इसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस नहीं फेरिक। क्योंकि इस पे तीन प्लस है ना। जब तीन प्लस होता है तो फेरिक हो जाता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है अल्मीनियम के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है। और आयरन। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है संतुलित। संतुलित नहीं है तो संतुलित कर दो पहले। हाँ, एल के आगे टू कर देंगे तो दो एल्युमिनियम हो जाएगा, और Fe के आगे टू कर देंगे तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें देखो, अगर देखा जाए कि सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लिया है ना। क्योंकि एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन ले लिया है इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद ऑक्सी अवकरण किसका हो रहा है? Fe2O3 का। आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन फेरिक ऑक्साइड का। तो फेरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पे? अवकरण हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड अवकरण होके यहाँ पे तीर दिखाएंगे, तीर ये यहाँ से अवकरण होके ये बन गया है ना। ये अवकरण हो रहा है। अवकारक कौन है? अवकारक कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अवकारक है। और बताओ, ऑक्सीकारक कौन है? फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। ठीक है, Fe2O3। मेरे को ये बताओ लोग, अवकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है? अवकारक इलेक्ट्रॉन लेता है। और बताओ लोग, अवकारक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? सोच के बताना है। अवकारक का काम क्या है? अच्छा ये बताओ, अवकरण में क्या होता है? अवकरण में क्या होता है? अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घटता है ना अवकरण में। अवकरण में देखो, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन घटता है। अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है। तो जब अवकरण में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो अवकारक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में मदद करे, वही ना। जो इलेक्ट्रॉन देने में मदद करेगा वही अवकारक होगा ना। अवकरण में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है उसको यूज करता है, अवकरण वाला रिएक्शन है ना। जब अवकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो, ए था। ए ने दो इलेक्ट्रॉन लेकर के A2- हो गया। ये कैसा रिएक्शन है? अवकरण का क्या? अवकारक क्या चीज का है? अवकरण का है।
है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। और वही मान लो कि बी है, और बी ने रिएक्शन किया, और पता चला कि 3+ हुआ, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा ना। तो ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीकरण का, है कि नहीं? तो ऊपर वाला रिएक्शन अवकरण का है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। और नीचे वाला रिएक्शन किस चीज का है? ऑक्सीकरण का, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन घट रहा है, निकल रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि अवकारक कौन होगा? अवकारक, अवकारक मतलब कि जो अवकरण में कौन मदद करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा वही ना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही ना मदद करेगा अवकरण में। क्योंकि अवकरण के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, अवकरण के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा वही तो काम करे होगा ना, अवकरण अवकारक होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है? जो ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसे वही वाला इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। यानी कि ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या वही किस चीज का काम करता है? अवकारक का। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बी क्या है? दे रहा है ना, बी अवकारक है। और ए क्या है? ऑक्सीकारक है कि नहीं? ए ऑक्सीकारक है। क्यों ऑक्सीकारक है? क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो किसी का ले रहा होगा, और किसी का इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसका घट भी रहा होगा। तो जिसका घट गया उसका ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अगर ये लेता ही नहीं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता क्या? नहीं होता, है ना। तो ए ऑक्सीकारक है और बी क्या है? अकारक है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अकारक होता है ना। जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे बी का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वही अकारक होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे कि ये Fe2O3 से एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम खुद का क्या हुआ है? इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। तो जब इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये इसमें पूछा जाएगा कि अवकारक कौन है, तो अवकारक कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ही अवकारक होगा ना, क्योंकि इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब भी कोई पूछेगा कि अवकारक क्या है, तो हम लोग क्या खोजना शुरू करेंगे? जब हमसे कोई पूछेगा, मान लो कि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया और इसमें बोला, अभिक्रिया देके बोलेगा कि अवकारक कौन, तो हम लोग उल्टा क्या खोजना शुरू करेंगे? किसका ऑक्सीकरण हुआ है? ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा वही क्या हो जाएगा? अवकारक। अगर कोई हमसे ये पूछ दिया कि ऑक्सीकारक कौन है, तो कौन होगा? किसका अवकरण हुआ है ना। किसका अवकरण हुआ है वही ऑक्सीकारक होगा। तो हम लोग देख लेंगे किसका अवकरण हुआ है। तो अगर हम तुम लोगों से इसमें अब ये क्वेश्चन पूछना करें कि इसमें कि ये बताओ कि इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? ऑक्सीकरण, नहीं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? Al2O3 तो ऑक्सीकरण के बाद बना है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ है ना। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं। और ऑक्सीकरण एल्युमिनियम का हुआ है तो Al2O3 बन गया है। फिर हम ये तुम लोगों से अगर से ये पूछ दें कि इसमें से ऑक्सीकरण तो हुआ है, ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीकारक कौन है? Fe2O3। Fe2O3 क्या है? ऑक्सीकारक। ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये पूछते तीसरा नंबर में कि अवकरण किसका हुआ है। एफी का नहीं, Fe2O3 का ही अवकरण हुआ है ना, जो उत्पाद की तरफ है। Fe2O3 का ही क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। और चौथा में ये पूछ दे कि अवकारक कौन है। एल, एल। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं कि एल्युमिनियम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि किसका ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये एल्युमिनियम उसका उत्तर था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, नीचे अगला पॉइंट पे क्या था, Fe2O3। Fe2O3 किस चीज का उत्तर था, ऑक्सीकारक कौन, ऑक्सीकारक कौन है। तो ये ऑक्सीकारक है ना, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो Fe2O3 क्या है, ऑक्सीकारक है। Fe2O3 क्या हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका अवकरण हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो फिर यह भी बोला जा सकता है कि अवकारक कौन है, तो एल्युमिनियम है ना, ये अवकारक है। हम लोग ये इसमें भी देख सकते हैं इस चीज का, ये बताओ ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि घटता है। ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन घटता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑक्सीकरण या उपचयन में इलेक्ट्रॉन घटता है। हम लोग ये देखने वाले हैं क्या इसमें इलेक्ट्रॉन घटा है कि नहीं घटा है। ऑक्सीकरण किसका हुआ था, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम पे पहले से आवेश कितना था, कहाँ से दो है एल्युमिनियम पे, कैसे दो है, जीरो है ना एल्युमिनियम पे। अब बताओ लास्ट में कितना हो गया है उत्पाद की तरफ, एल्युमिनियम पे आवेश 3 प्लस हो जाएगा ना। ऐसे भी एल्युमिनियम का हम लोगों ने याद कर रखा है कि एल्युमिनियम का 3 प्लस होता है, हम लोग को याद भी है। तो 3 है तो 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है तो 3 दूनी 6 उसका भी। तो इसका 2 3 6, 3 दूनी 6, जीरो जीरो। तो जीरो से कहाँ चला गया ये आवेश, +3। इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण क्या अवकरण, अवकरण कैसे, ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीकरण हुआ है। पहले से भी देखे थे कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ भी ऑक्सीकरण हो गया है, जीरो से +3 हो गया है। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, -3 इलेक्ट्रॉन घटेगा तभी तो 3 प्लस आएगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे लोहा का देख सकते हैं कि लोहा का पहले से कितना होगा, यहाँ पे 3 प्लस होगा ना, और लास्ट में क्या हो गया है लोहा का, जीरो। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया कि गया, आया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जुट गया है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, जुट गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन जुटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। अवकरण, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो अवकरण, इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऑक्सीकरण, उपचयन। ठीक है, तो ये 0 से 3 प्लस, इसमें 3 प्लस से जीरो है कि नहीं। तो ये चीज है जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को हम लोगों ने देख लिया कि ये सब अभिक्रिया कैसे कैसे चलती है। बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने इस चीज को देखा है। एक दो बार इसका जो वीडियो है, वीडियो में डाल दूंगा, उस चीज को देख करके रिवाइज करना लोग, ठीक है। हाँ, इसको रिवाइज नहीं करोगे लोग 2 3 बार ना, तो ये दिमाग में से उतरते उतरते रहेगा। एक बार जब रिवाइज करके दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो फिर ये चीज देखने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अभी थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा।
हाँ अभी मैं डाल देता हूँ, सुबह तक तुम लोग को ये मिल जाएगा। अभी हो सकता है कि 10 मिनट में मैं डाल दूंगा, नहीं तो सुबह तक तो क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवकरक ये जो है ये क्लियर है। कल वाला वीडियो भी मैंने डाल दिया था, जो कल का था।